नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य अकेडमी पे। तो एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी को कवर कर रहे थे। इसमें हमने 5 पार्ट देख लिए थे और आज ये 6वां पार्ट है। इससे पहले हमने जो सीरीज पढ़ी है उसमें हमने पंवार वंश के बारे में पढ़ा है कि कैसे करके पंवार वंश का स्थापना होती है और कैसे उनका अंत होता है। उसके बाद गोरखों के बारे में पढ़ा था। गोरखों के बाद अब ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश कैसे करके अपनी सत्ता स्थापित करेंगे इसके बारे में आज जानेंगे। ब्रिटिश गढ़वाल इसका जो अगला चैप्टर था, ब्रिटिश गढ़वाल। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। देखिए फ्रेंड, जैसे ही सुदर्शन शाह को टिहरी के अंदर भेज दिया जाएगा और टिहरी रियासत को अंग्रेज छोड़ देंगे और बाकी पूरे उत्तराखंड पर कब्जा कर लेंगे और उत्तराखंड को चलाने के लिए एक प्रणाली शुरू करेंगे जिसको कहते हैं कमिश्नरी प्रणाली। उत्तराखंड में कमिश्नरी प्रणाली थी, ये सभी लोग जानते हैं। कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं। अगला पॉइंट है 1815 से लेकर स्वतंत्रता के समय तक जो ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी है उसमें कितने अंग्रेज कमिश्नर हुए। देखिए फ्रेंड, जब कमिश्नरी शुरू होती है 1815 और स्वतंत्रता तक 1947 तक टोटल जो अंग्रेज कमिश्नर हुए हैं 23 हुए हैं और जो 24वां कमिश्नर हुआ है वो इंडियन हुआ है, इंडियन। और वो कौन थे? के.एल. मेहता। स्वतंत्र भारत के समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर? के.एल. मेहता जी थे। तो जो अंग्रेज हुए हैं वो 23 हुए हैं। और जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था वो कौन था? एडवर्ड गार्डनर, जिसका कार्यकाल था 1815 से 16 के बीच, मात्र 9 मंथ का कार्यकाल था इनका। उसके बाद ये नेपाल दरबार में चले गए थे ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत एवं पहला जो 1 साला भूमि बंदोबस्त था किसने कराया है? तो एडवर्ड गार्डनर। देखिए फ्रेंड, जो एडवर्ड गार्डनर थे कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, सभी लोग जानते हैं। और उसके समय जो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच पहली बार डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और किसने की थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? विलियम ट्रेल। ट्रेल क्या थे? सहायक कमिश्नर के रूप में थे, डिप्टी कमिश्नर थे। और जो कमिश्नर थे वो एडवर्ड गार्डनर थे और इन्हीं के समय पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, इनके रिटायरमेंट के बाद कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल कुमाऊं के अंदर क्या क्या करते हैं? कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, जिसके काल में 1816 में पूरी कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है, 1816 में ही दूसरा 1 साला भूमि बंदोबस्त होता है, 1817 में तीसरा 3 साला भूमि बंदोबस्त होता है और 1819 में पटवारी पद भी सृजित किए जाते हैं। जो पटवारी पद है वो भी ट्रेल महोदय लाए थे। और 1820 में चौथा 3 साला भूमि बंदोबस्त होता है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी होती है और 1822 में आबकारी विभाग कुमाऊं के अंदर स्थापित होता है। और 1823 में जो कुमाऊं कमिश्नर है वो 26 परगनों में कुमाऊं को बांटता है। और 1823 में ही 5वां पंचसाला भूमि बंदोबस्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? 80 साला भू बंदोबस्त। क्योंकि ये संवत 1880 में हुआ था इसलिए इसको 5 साल के लिए हुआ था तो पंचसाला, और संवत 1880 में हुआ था तो 80 साला भू बंदोबस्त कहते हैं। और इसके साथ साथ जो कुमाऊं में 1829 में 6वां द्वितीय पंचसाला जो भूमि बंदोबस्त है वो भी कराया गया था। और अंतिम जो ट्रेल द्वारा कराया गया है 1833 में 7वां 3 साला भूमि बंदोबस्त करवाया गया है। ये सारे कार्य हुए हैं किसके समय? विलियम ट्रेल के समय। और इनका जो टाइम पीरियड है 1816 से लेकर 35 के मध्य है। इन्होंने टोटल 7 भूमि बंदोबस्त कराए हैं कुमाऊं के अंदर, आबकारी विभाग बनाया है और जो खच्चर सेना है 1822 में वो बनाई है, आबकारी विभाग की भी स्थापना की है, पौड़ी जेल की स्थापना की है। और विशेषकर ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो कुमाऊं के अंदर है या फिर ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर पटवारी पदों का सृजन किसने किया है? 1819 में विलियम ट्रेल द्वारा, जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके शासनकाल के बारे में न वकील न दलील न अपील उक्ति प्रचलित है। देखिए फ्रेंड, जो विलियम ट्रेल थे वो किसी भी कानून को नहीं मानते थे, उनके अपने कानून थे, इसीलिए बोला गया है न वकील न दलील और न अपील। किसने कहा है? ये विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल के बारे में एक पॉइंट और है, इन पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का भी आरोप लगाया गया। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप किस पर लगाया गया? तो विलियम ट्रेल के ऊपर लगाया गया था। देखिए फ्रेंड, इसके बाद जो कमिश्नर बनते हैं वो जॉर्ज गोबान बनते हैं और उनका टाइम पीरियड 1836 से लेकर 39 तक। जो विलियम ट्रेल है और जॉर्ज गोबान है वो तो ऑफिशियली क्या थे? कमिश्नर थे। इनके बीच कार्यवाहक के कमिश्नर बनते हैं मोजले स्मिथ। तो क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं के पहले कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे? तो मोजले स्मिथ थे। ये ऑफिशियली कमिश्नर नहीं थे, एक कार्यवाहक कमिश्नर थे। और जो तीसरे कमिश्नर बनते हैं जॉर्ज गोबान बनते हैं 1836 से लेकर 39 के बीच। देखिए फ्रेंड, विलियम ट्रेल के बाद गोबान बनते हैं और गोबान के बाद थॉमस लुसिंगटन कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। कब? 1839 से 47 के मध्य। ये कब तक रहते हैं? अपनी मृत्यु के
पर्यंत यानी कि अपनी मृत्यु तक ये पद पर बने रहते हैं। और जो इनके कार्यकाल है, इसमें सबसे पहला कार्य क्या होता है, 1839-40 में जो गढ़वाल का मुख्यालय है वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। और 1840 में पौड़ी जिले का भी गठन किया जाता है और नैनीताल को एक नगर के रूप में विकसित किया जाता है। और 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना की जाती है। तो नैनीताल थाना कब का है, 1843 का है। और खैराना जो नैनीताल मार्ग है उस पर गोमती नदी के ऊपर एक पुल का भी निर्माण किया जाता है। और इनका जो सहयोगी था जॉन हैलिट बेटन, JH बेटन कहते हैं इनको, तो इनका जो सहयोगी था कौन था, हैलिट बेटन, 1840 में 8वां 20 साला भूमि बंदोबस्त करवाता है। तो ये सब किसके समय है, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के समय, जिनका कार्यकाल है 1839 से लेकर 47 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं का 5वां कमिश्नर। तो कुमाऊं के 5वें कमिश्नर कौन थे, जॉन हैलिट बेटन, जो लुसिंगटन के सहायक थे। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं जॉन हैलिट बेटन। इनका जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 56 के मध्य है। इन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया है प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति। देखिए फ्रेंड, हमने आगे पढ़ा है पटवारियों की नियुक्ति का या फिर पटवारियों के जो पद थे वो सबसे पहले किसने बनाए थे, विलियम ट्रेल ने 1819 में। लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं थे, यानी कि वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और प्रशिक्षित भी नहीं थे। तो इसने सबसे पहले जो प्रशिक्षित है तो इसने सबसे पहले क्या किया, प्रशिक्षण दिया, फिर पटवारियों की नियुक्ति की। इसकी शुरुआत किसने की, तो हैलिट बेटन ने। और कुमाऊं के अंदर अस्पतालों की भी शुरुआत की, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुल, एक झूले पुल का निर्माण कराया। और जो कुमाऊं कमिश्नरी थी 1854-55 में नैनीताल स्थापित कर दी, अल्मोड़ा से उठाकर कहाँ स्थापित कर दी, नैनीताल में स्थापित कर दी। और नैनीताल को एक पर्यटन नगर के रूप में भी विकसित किया। तो जॉन हैलिट बेटन। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, बेटन के टाइम पीरियड को कहा जाता है। कुमाऊं का स्वर्णकाल जॉन हैलिट बेटन के कार्यकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं का 6वां कमिश्नर। देखिए फ्रेंड, जो हैलिट बेटन के बाद जो 6वें कमिश्नर बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर हैं कौन है, हेनरी रैमजे। 1856 से लेकर 1884 तक 28 साल इन्होंने कुमाऊं में कमिश्नर के रूप में कार्य किया है। कौन से नंबर के थे, 6वें नंबर के थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अल्मोड़ा में एक आश्रम की स्थापना की और नहरों का भी विस्तार किया। तराई इंप्रूवमेंट फंड, जो तराई क्षेत्र था उसको इम्प्रूव करने के लिए एक फंड की व्यवस्था की। और आपदा प्रबंधन के लिए जो नियम थे उनका प्रयास किया गया। और पृथक वन विभाग, यानी कि वन विभाग को अलग से गठित किया गया। और कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत भी इन्होंने की है। और 9वां जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त था 1863 से लेकर 73 तक, जिसकी पद्धति थी वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से ये किया गया था। और ये किया किसने था, बेकेट द्वारा किया गया था, इसलिए इसको बेकेट बंदोबस्त या बिकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। कब किया गया था, 1863 से लेकर 73 के मध्य। यह दूसरा 20 साला बंदोबस्त था। यह दूसरा क्या था, 20 साला बंदोबस्त था। इससे पहले कब किया गया 20 साला बंदोबस्त, तो इससे पहले लुसिंगटन के समय किया गया। और इसका उपनाम क्या है, बिकेट बंदोबस्त, जैसे मैंने बताया है। और इनके द्वारा काठगोदाम तक रेल मार्ग जो 1884 में निर्मित किया गया। और रामनगर की स्थापना भी रैमजे द्वारा की गई। रामजी नगर बोलते हैं ना, रैमजे के नाम पर है रामनगर। और नैनीताल में स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में नैनीताल को विकसित किया। ये सब कार्य किए हैं हेनरी रैमजे द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था। स्थानीय लोग उसे रामजी साहब एवं अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे। और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर और रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया था। तो वो कौन थे, हेनरी रैमजे। देखिए फ्रेंड, जो हेनरी रैमजे थे वो 3-3 महीने के अंतराल पर अल्मोड़ा, बिनसर और रामनगर में निवास करते थे। तो कौन थे वो, हेनरी रैमजे। इनको कहते हैं किंग ऑफ कुमाऊं। किंग ऑफ कुमाऊं है हेनरी रैमजे। नेक्स्ट पॉइंट है वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष रहा। जैसे मैंने बताया है, कब से कब तक, 1856 से लेकर 84 तक, 84 तक। तो 28 वर्ष किसका रहा है, तो हेनरी रैमजे का रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुमाऊं के अंदर। ये बहुत सारे कार्य करवाते हैं जो अच्छे कार्य हैं। इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं, तो हेनरी रैमजे को कहते हैं। देखिए, जो हेनरी रैमजे थे उन्होंने जो उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था है, यानी कि राजस्व पुलिस प्रणाली, इसकी शुरुआत की थी। कब की थी, 1874 में, 1874 के अंदर, जो आज भी है। जो कुमाऊं के 7वें कमिश्नर हुए हैं इनके बाद, तो वो फिसर हुए हैं। फिसर 1884-85, 1 साल इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद जो 8वें कमिश्नर बने हैं एच.जी. रॉस 1885 से 87 तक रहे हैं। इनके समय की एक प्रमुख घटना है, तो वो क्या है, कांग्रेस की स्थापना, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन है, एच.जी. रॉस। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं में 9वें कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई। देखिए फ्रेंड,
जो भारत के अंदर है लॉर्ड लिटन है, वो क्या लाते हैं, लाइसेंस नीति लाते हैं, और वही कुमाऊं के अंदर भी स्थापित होती है। तो कौन करता है, JR रीड, कि हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं के जो 10वें कमिश्नर थे और इनके समय क्या कार्य हुआ, 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले का गठन किया गया। तो कौन थे, GE आर्स्किन, GE आर्स्किन। अगर क्वेश्चन आएगा कुमाऊं और नैनीताल जिले का गठन किसके समय किया गया, तो GE आर्स्किन के समय किया गया। कब किया गया, 1891, 1891 में किया गया। इनके बाद जो 11वें कमिश्नर आते हैं, DT रॉबर्ट्स। जो DT रॉबर्ट्स हैं, इनका कार्यकाल है 1892 से 94, ये 11वें नंबर के हैं। और जो 12वें कमिश्नर हैं, इनके समय 10वां एवं तीसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त होता है, वो कौन है, EE ग्रीग, और इनका टाइम पीरियड 1894 से 98 तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं के जो 13वें कमिश्नर हैं, इनके समय क्या होता है, नैनीताल में थाने की स्थापना होती है और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई जाती है। तो देहरादून रेल लाइन कब पहुंचती है, 1900 में। तो कौन है, RE हैमिल्टन, RE हैमिल्टन। इनका जो टाइम पीरियड है 1899 से 1902 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 14वें कमिश्नर है, 14वें कमिश्नर कौन है, AM शेक्सपियर, ये 14वें हैं, 1903 से 1905। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 15वें कमिश्नर हैं, इनके समय सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है, 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया जाता है, जोध सिंह नेगी द्वारा किया जाता है। कुली एजेंसी का गठन जोध सिंह द्वारा किया गया। और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कौन करता है, नॉर्मन गिल करते हैं कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में। तो किसके समय होता है ये सब कुछ, कैंपेबल, JE कैंपेबल। इनका जो टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 14, इन्हीं के समय भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो JE कैंपेबल, 1905 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बाद जो 16वें कमिश्नर है कौन बनते हैं, पर्सी विंडम, 1914 से 24। इनके समय एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन होता है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इसका गठन कब होता है, 1921 में। और 1917 में इन्हीं के समय कुमाऊं वाटर रूल्स ये पारित किया जाता है। ये नियम कि पानी के लिए नियम बनेंगे। और जो असहयोग आंदोलन है, इन्हीं के समय होता है 1920 से 22 के मध्य। और इन्हीं के समय 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। और 1923 में कुली एजेंसी का भी समापन किया जाता है। कुली एजेंसी 1908 में बनी थी और 1923 में समाप्त हो जाती है। तो किसके समय ये सब कुछ होता है, पर्सी विंडम, 1914 से 24 के मध्य इनका कार्यकाल है। और जो इनके बाद 17वें कमिश्नर बनते हैं, वो कौन बनते हैं, NC स्टाइप। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो लास्ट भूमि बंदोबस्त था, यानी कि जो अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में और 11वें नंबर का, तो कहाँ पर होता है, गढ़वाल के अंदर होता है। कौन करवाता है, NC स्टाइप करवाते हैं। और इसका नेतृत्व कौन करता है, तो इबर्टसन करता है। और जो टाइम पीरियड है किसका है, NC स्टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 18वें कमिश्नर है, 18वें कमिश्नर कौन है, LL स्टब के समय 1931 में वन पंचायतों का गठन होता है। तो वन पंचायतों का गठन 1931, कमिश्नर कौन थे, स्टब थे। उनका टाइम पीरियड 31 से 33 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं के जो 19वें कमिश्नर हैं, LO गोयन थे। इनका टाइम पीरियड 1933 से 35 के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 20वें कमिश्नर है, 20वें कमिश्नर कौन है, AW इबर्टसन वही हैं जिन्होंने 1928 में गढ़वाल के अंदर भूमि बंदोबस्त कराया था। बाद में 1935 से लेकर 39 तक ये कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं। और 21वें कमिश्नर कौन थे, तो 21वें कमिश्नर कौन थे, GL विवियन। इनका जो टाइम पीरियड है 1939 से 41 तक रहा है। और कुमाऊं के 22वें कमिश्नर, 22वें कौन थे, TJC एक्टन कौन से नंबर के थे, 22वें नंबर के थे। क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे, एक्टन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान TJC एक्टन। जो कुमाऊं के 23वें कमिश्नर हुए हैं, तो 23वें कौन हुए हैं, WW फिनले, 1943 से 47 के मध्य। और स्वतंत्रता के बाद कौन हुए हैं अंतिम, जो भारतीय हुए हैं, KL मेहता। क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के समय कमिश्नर कौन थे कुमाऊं के, तो KL मेहता थे। और अंतिम अंग्रेज जो कमिश्नर थे कौन थे, WW फिनले, कौन से नंबर के थे, तो 23वें। इस प्रकार से टोटल 23 अंग्रेज हुए हैं कुमाऊं कमिश्नर के रूप में। और एक इंडियन हुआ है, इंडियन कौन है, KL मेहता जी हैं। उन्होंने 1947-48 में कुमाऊं कमिश्नरी का पद संभाला। उसके बाद ये कमिश्नरी पद यहीं पर समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो अंग्रेज कमिश्नर थे, उनके बारे में पढ़ा है हमने। अब इससे आगे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।